तो प्रश्न यह है कि हम भगवत गीता से जान रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ठीक है। तो फिर इसको व्यवहारिक रूप से कैसे समझेंगे, हम अपने व्यवहारिक रूप में कैसे इसको अपनाएंगे। ये जो हमने जान लिया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये तो थियोरेटिकल यानी कि जो सैद्धांतिक रूप से हमने स्वीकार कर लिया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से स्वीकार करने का जो प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया में आना चाहिए। तब हम धीरे धीरे समझ पाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है। कैसे? इसलिए हमारे संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने हमें भक्तिमय कार्य, जिसको बोलते हैं डिवोशनल सर्विस, करने के लिए सिखाया है। तो वो कार्य हम करेंगे तो हम अनुभव कर पाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है। जैसे कि शरीर को तुष्ट रखने के लिए हमको ये शरीर को कुछ खाना देना पड़ेगा, है ना। तो वो खाना जो है, इसको बोलते हैं प्रसाद सेवन करना। हम खाना नहीं बोलते इसको। ऐसा प्रार्थना भी है उसमें प्रार्थना ही है। शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रियता है काल। तो उसमें ऐसा ये विधि में है कि जब हम प्रसाद लेंगे तो हम प्रसाद आस्वादन करेंगे भगवान के प्रसन्नता के लिए, और ये जो हम खाएंगे यानी कि सेवा करेंगे, सेवन बोलते हैं, प्रसाद सेवन करने से हमारा जो है ये इंद्रियां जो है वो शुद्ध हो जाती है। जैसे इंद्रियां धीरे धीरे शुद्ध होगी तो हमारा मुंह से जो वाक्य निकलेगा वो भी शुद्ध निकलेगा। हमारे जो वचन है, हमारे जो कान है वो शुद्ध वाक्य सुनने के लिए तैयार हो जाएगी। आँख जो है वो देखने के लिए, सुंदर भगवान का रूप देखने के लिए लालायित हो जाता है। इस प्रकार से तब हम उस स्थिति में धीरे धीरे पहुँचेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और शरीर और आत्मा को जोड़ के रखने के लिए ही हमको प्रसाद सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भर के खा लेने का, और मतलब भोग के रूप में नहीं खाना। हमको भगवान जो है उसको, उनको जो अर्पित होता है उसको भोग बोलते हैं। हम जो लेते हैं उसको प्रसाद बोलते हैं, वो भोग नहीं होता है। तो ये धीरे धीरे चेतना आएगी हम में, वो प्रार्थना करते हैं हम धीरे धीरे, तो हमें हर एक कदम पे, भक्ति के हर एक कदम पर ये अनुभव होगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो सैद्धांतिक रूप से पहले स्वीकार करना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, कम से कम वहाँ से शुरुआत करके, और भक्तिमय सेवा जब हम करेंगे तो हम रोज के ज़िंदगी में भी अनुभव कर सकते हैं। जब हम ऐसे तिलक लगाते हैं और हम ऑफिस जाते हैं या फिर बाहर निकलते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हम समझते हैं, हमको धीरे धीरे समझ में आती है। ये जो वेशभूषा हो, जिसको बोलते हैं वैष्णव परिवेश, ये जो हमने पहना है, ये पहनने से भी हमें महसूस होता है कि नहीं, हम शरीर नहीं आत्मा है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण से हम लोग धीरे धीरे हम उस चेतना में कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो शरीर नहीं आत्मा तो हो गए, लेकिन अभी नेक्स्ट स्टेप और फाइनल स्टेप वो है कि मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन क्या आत्मा का किसके साथ संबंध है। आत्मा तो अकेला ऐसे चिंगारी जैसा तो नहीं रहेगा। तो चिंगारी जो है आग के अंदर सुरक्षित रहेगा, तो चिंगारी छोटी सी है, कभी भी बुझ जाएगी। तो इसलिए आत्मा जो है उस स्थिति में रहना चाहिए। किस प्रकार? दास की स्थिति में रहना चाहिए। वो दास मतलब किसका दास? भगवान कृष्ण के दास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने और डिटेल में बताया कि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो दास के रूप में हमको रहेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि हम किसके? परम भगवान के दास है। तब वो स्थिति जो है सुरक्षित स्थिति है। सुरक्षित, एक सेवक का सुरक्षित स्थिति क्या है? कि वो हमेशा दासत्व के स्थिति में रहे। इसलिए बहुत सारे भजन हैं हम गाते हैं, बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं। जैसे एक बहुत हर रोज सुबह हम गाते हैं चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक है, हम उसमें बोलते हैं अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश्यम विचिंतये। ऐसा प्रार्थना है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका सनातन दास हूँ, लेकिन मैं भूल गया, जन्म मृत्यु के चक्कर में किसी कारण में फंस गया। कृपया करके मुझे आपके चरण के धूलि में एक कर्ण के रूप में स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना हम करते हैं। तो जैसे जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए है प्रार्थना, हम उस स्थिति में रहेंगे, तब हम आत्मा का सही स्थिति कि हम भगवान के दास है, इसमें स्थित रहेंगे।